6,341 कनीय अभियंताओं को नियुक्ति पत्र दिया गया है कि ये नियुक्ति सरकार के अथक प्रयास के कारण संभव हो पाई है। सीएम नीतीश जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने साफ तौर से कहा, एक तरफ सीएम नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र बांट रहे थे, दूसरी तरफ विजय चौधरी जदयू कार्यालय में थे। उन्होंने साफ तौर से कहा कि देखिए, आने वाले समय में जो भी वादे किए गए हैं सीएम नीतीश कुमार के द्वारा वो पूरा किया जा रहा है। सीएम नीतीश कुमार विकास के लिए जाने जाते हैं और बिहार में जिस तरह विकास हुआ है वो सीएम नीतीश कुमार का देन है। सीएम नीतीश ने कहा था कि हर घर बिजली जाएगी, तो वो देख लीजिए आलम, हर घर बिजली है। सड़क की बात की जाए तो हर घर तक सड़क भी है। लेकिन जिस तरीके से नियुक्ति पत्र लेकर और सीएम के कामों को गिनाते हुए विजय चौधरी क्या कुछ कर रहे हैं, जरा वो सुनिए। हमें आपको ये बताना है कि मुख्यमंत्री जी ने जो बिहार के बेरोजगार नौजवानों को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया था और एक अभियान के रूप में सरकार के विभिन्न विभागों में नियुक्तियां की जा रही हैं, उसी क्रम में अभी ही थोड़ी देर पहले संवाद भवन में 6,341 कनीय अभियंताओं को नियुक्ति पत्र दिया गया है। साथ ही जो श्रम संसाधन विभाग है उसमें भी लगभग 600 से ऊपर अनुदेशकों की नियुक्ति पत्र दिया गया है। मतलब दोनों को अगर जोड़ दीजिए तो लगभग 7,000 बेरोजगार, और बेरोजगार के साथ साथ जैसा कि हमने कहा कि 6341 तो कनीय अभियंता है, यानी वो लोग स्किल्ड भी हैं, मतलब उनमें कौशल भी है, वो डिप्लोमा किए हुए हैं। और ये इसका उद्धरण मैं इसलिए खास तौर से कर रहा हूँ कि ये नियुक्ति सरकार के अथक प्रयास के कारण संभव हो पाई है, क्योंकि इन नियुक्तियों के संबंध में विज्ञप्ति या विज्ञापन कहिए 2019 में ही निकला था, और लगभग जो आप देख रहे हैं कि 5-6 वर्षों से अधिक से ये नियुक्तियां जो विधिक गतिरोध था उसके कारण रुकी पड़ी हुई थी। और चूंकि कनीय अभियंता चाहे किसी विभाग से संबंधित हो, उनके नियुक्ति का प्राधिकार या नियुक्ति के संबंध में निर्णय लेने का नोडल डिपार्टमेंट जो होता है वो जल संसाधन विभाग ही है, जिसका प्रभार मुख्यमंत्री जी ने मुझे दे रखा है। इसलिए मैं इस पूरे मामले से पूरी तरह अवगत हूँ कि किस तरीके से 7 वर्षों से ये सारी नियुक्तियां रुकी पड़ी हुई थी। लेकिन मुख्यमंत्री जी से परामर्श करके हम लोगों ने इस मामले में मुस्तैदी से पहल की, क्योंकि इसमें कई पक्षकार हो गए थे। एक तो जो संविदा पर पहले से कनीय अभियंता काम कर रहे थे, दूसरे जो बिहार के अंदर के सरकारी संस्थानों से डिप्लोमा प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी थे, तीसरे जो बिहार के अंदर जो गैर सरकारी लेकिन अफिलिएटेड, जो यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड थे, उन संस्थानों से डिप्लोमा प्राप्त कनीय अभियंता थे, और उसके बाद कुछ बिहार से बाहर के संस्थानों से जिन लोगों ने डिग्री प्राप्त की थी। तो इस तरीके से इस मामले में कई पक्षकार हो गए थे, जिनके अलग अलग दावे थे, अलग अलग तर्क थे।